सेक्शन मेथड को समझने के लिए हम यूवीएल में इसका मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कैंटिलीवर बीम दिखाई गई है जिस पर यूवीएल लगा हुआ है। यूवीएल के मतलब दोस्त हम पहले बता दिए आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, जहाँ पे इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है आपका 0 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये धीरे धीरे बढ़ती 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 यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है W किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक, इसको हम लोडिंग डायग्राम कहते हैं। जिसकी लंबाई हमारी बीम की कितनी है L मीटर है, तो ये आपका ऐसे बना हुआ है। जो टोटल लोड होता है, अगर आपको टोटल लोड निकालना है तो टोटल लोड के लिए अगर इसका टोटल लोड में कैपिटल W अगर मान लूँ तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होता है। तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम कितना आ जाएगा आपका? ये त्रिभुजाकार से बना हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 1/2 आधार गुण ऊंचाई। आधार आपका यह हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी W पर मीटर, गुणा कर लेंगे WL/2 आ जाएगा। ये जो लगेगा क्योंकि त्रिभुजाकार शेप है, सेंट्रॉइड बनाएगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको आप बोल देते हैं भाषा में। तो अब ये आपका जो त्रिभुजाकार सेंट्रॉइड जो होता है, इधर से आपका यहाँ से ये जो होता है L/3 होगा और इधर से आपका ये 2L/3 होगा। देखो मैंने यहाँ पे पीडी में उसी चीज़ को दिखाया है। ठीक, अच्छा अब हमें रिएक्शन निकालना है। क्या करना है? रिएक्शन निकालना है। मान लो हमें क्या बोलते हैं RB निकालना है। क्या RB निकालना है? तो RB बराबर क्या बनेगा यहाँ बताओ? RB बराबर बन जाएगा क्या WL/2 किलो न्यूटन। यहाँ मिल जाएगा WL/2 किलो न्यूटन मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा यहाँ सपोर्ट तो है तो यहाँ पे रिएक्शन मिलेगा, यहाँ पे है ना। तो R1 का रिएक्शन वहाँ पे रिएक्शन होगा नहीं, सपोर्ट ही नहीं है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं इसके लिए SFBD की बातें करते हैं। इसको मिटा, ठीक, इसको मिटाते हैं। ये बात हम समझ चुके। अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसी चीज़ को हमें समझना क्या है, हम समझा रहे हैं आपको सेक्शन मेथड का कैसे यूज किया जाता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक, चलें बात करें। देखो अब हम क्या करते हैं बाबू, हम करते क्या है इधर से A पॉइंट से, A से X डिस्टेंस पर एक मतलब क्या करते हैं सेक्शन लेते हैं। ये देखो हमने क्या किया, एक सेक्शन लिया। ठीक, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, ये यहाँ पे जो इंटेंसिटी है लोड की जो इंटेंसिटी, क्योंकि लोड की इंटेंसिटी को सब जगह समान है नहीं, तो हम यहाँ की क्या इंटेंसिटी इस चीज़ को तो हम बता नहीं सकते। इसको हम मान लेते हैं कि ओमेगा या W डैश किलो न्यूटन मीटर माना है मैंने। क्या बाबू? माना। ठीक, अच्छा अब अगर हम क्या करते हैं अब इसका ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक, अच्छा इस सेक्शन पे हमें क्या टोटल अगर लोड निकालना है तो टोटल लोड के लिए क्या करें हम, इधर का जितना एरिया है वो निकाल लें। क्या करें? जितना एरिया है उसको निकाल लें। हमें क्या करना है यहाँ पे W डैश का मान भी निकालना है, तो पहले क्या करते हैं इसका एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, जो सेक्शन ली गई है वो X दूरी है। क्या है? X डिस्टेंस। आइए इसी चित्र को हम यहाँ बनाते हुए ऐसे बाबू। ठीक, ये आपका, अच्छा ये आपका ऐसे 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 बना हुआ है। ठीक, अब मुझे बताइए ये जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ यही तो सेक्शन लिया है। ठीक, इसी की हमें यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है W डैश किलो न्यूटन पर मीटर वाला। ठीक, तो इसका अगर आप FBD खींचते हो, इसी का अगर आप FBD खींचो, FBD खींचोगे कितना आएगा बताओ? FBD खींचोगे क्या आएगा? इसका टोटल लोड जो आएगा, इसका जो टोटल लोड आएगा इसका इसके अंदर का जो एरिया आएगा यानी 1/2, ये दूरी आप जान रहे हो X है और ये आपका क्या डैश है, तो आपका क्या आ जाएगा X इंटू ओमेगा डैश। ये टोटल लोड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? टोटल लोड आ जाएगा। ये जो टोटल लोड लगेगा यहाँ पे G पे लगेगा, इस बात को आप जानते हैं। ये जो टोटल लोड लगेगा G पे लगेगा। ठीक, तो इसी G को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते रहे। ये लोड हमारा मिल जाएगा ½ ओमेगा डैश इंटू X।
और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी है x/3 और ये डिस्टेंस कितनी है 2x/3। ये जी पॉइंट कर दे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को बता सकता है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा सर, ठीक है, नहीं हुआ होगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये हमारा लोड आपका हो गया यहाँ से, टोटल लोड कैसे निकाला गया इस बात को ही मैंने बता दिया, ठीक। अब अगर हमें क्या बोलते हैं कि इस ओमेगा डैश का मान निकालना है, क्या निकालना हो, ओमेगा डैश का मान निकालना। तो अब देखो आपका ये त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये यहाँ से आता है, ठीक। एक बड़ा सा त्रिभुज पहले से था, नीचे से गया यहाँ तक। ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, क्या हैं, समरूप है। तो समरूपता का सिद्धांत लगा दीजिए, समरूपता का सिद्धांत लगा दीजिए। अब देखो इसमें बड़े वाले पहले बात करो, डब्लू था अपान क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या थी, यल थी, बराबर। छोटे वाले में देखो जो ये वाला है, जिसको मैं हैच कर दे रहा हूँ समझने के लिए, ये वाला, ठीक। तो इसमें क्या है, ये डब्लू डैश अपान, ये दूरी कितनी बाबू, यक्स, क्या है, यक्स। अगर यहाँ से आप निकालते हो डब्लू डैश का मान, क्या मिलेगा, डब्लू यक्स अपान यल मिलेगा, डब्लू डैश अपान यल मिलेगा। बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई, इतना किलो न्यूटन पर मीटर हमको मिल चुका है। ये बात हमको समझ में आ गई, बोलिए इस बात को बोलिए, वो नहीं बोलोगे समझ में नहीं आएगा। डब्लू डैश का मान हमको समझ में आया, चले। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हमें क्या बोलते हैं, ये जो सेक्शन हमने लिया था, ये इस सेक्शन पे हमें क्या करना है, ये जो सेक्शन हमने लिया है इस पे हमें क्या करना है, एसएफडी के लिए, यहाँ पे एसएफडी लिखा मैंने समझाने के लिए, ठीक। इधर हम बीएमडी भी लिख देते हैं, बीएमडी भी साथ में निकाल देते हैं, यहाँ बीएमडी लिख देते हैं, दोनों के लिए इक्वेशन प्राप्त करते हैं। अच्छा एक बात, सेक्शन हमने किधर से लिया, इधर से लिया है। तो हमने बताया था अगर राइट टू लेफ्ट हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अगर हम सेक्शन लेते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन को क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो आप उधर से सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अपवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा बेंडिंग मोमेंट की अगर बात किया जाए तो हमने इधर से जब बताया था कि एंटी क्लॉक वाइज को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा और एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा साइन करने से, ठीक। ध्यान से बहुत समझना है इसको। अब अगर इस जो सेक्शन लिए हो इस पे हम बात करें किसकी, शियर फोर्स की, तो शियर फोर्स होता क्या है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जितने भी फोर्स लगे हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है, यानी समेशन ऑफ आइदर साइड, क्या, समेशन ऑफ आइदर साइड। तो बताओ अब इसके लिए अगर मैं एफ एक्स निकालूं तो क्या बनेगा, तो इसके इधर देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया, देखो ध्यान से, यही तो सेक्शन है एक्स एक्स, तो इसके इधर क्या देखो एक ही फोर्स था आपका, क्या था, हाफ ओमेगा एक्स डैश एक्स। तो आपको अगर यहाँ से लिख दिया जाए हाफ ओमेगा एक्स का मान कितना है, डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू एक्स। तो ये हल करेंगे आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपका एफ एक्स यहाँ पे डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन बनेगा किसके लिए, एसएफडी के, किसके लिए, एसएफडी के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया यानी सेकेंड डिग्री आएगी, क्या ये सेकेंड डिग्री आएगी। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, बीएमडी के लिए निकालते हैं। बीएमडी के अगर इसी सेक्शन को हम मतलब क्या वो निकालते हैं इक्वेशन, एम एक्स बोला जाएगा बराबर। अब देखो जो डब्ल्यू एक्स एक क्लॉकवाइज में आएगा तो लिख सकते हैं क्या, 1/2 ओमेगा एक्स या डब्ल्यू एक्स, ये लोड हो गया इनटू आपका क्या x/3। अब क्लॉकवाइज है इसलिए आप क्या करो यहाँ पे माइनस कर लो, क्या करो माइनस कर लो। अच्छा जो आपका डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू डैश है, उसका आप वैल्यू रख लो
माइनस में इसका वैल्यू कितनी है डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्स का बट्टे 3। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे यम एक्स एक्स बराबर तो 1/6 माइनस में आएगा डब्ल्यू एक्स का क्यूब आएगा। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे 3rd डिग्री है यानी वो क्यूबिक मिलाया जाएगा। कैसे मिलाया जाएगा? क्यूबिक मिलाया जाएगा। किसमें? बीएमडी में। ठीक, ये बात समझ में आ रही होगी शायद आपको। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी समझने में। इसको हमने मिटा दिया, मिटाया। अब देखो सीरियल कोर्स के लिए बात करते हैं पहले। ठीक, अगर हम एसएफटी के लिए बात करते हैं यहाँ पे तो ये देखो प्लस में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन माना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस लेना है और इससे लोड क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में था इसलिए प्लस में था। ये क्लॉकवाइज क्योंकि आपका ये क्लॉकवाइज घुमा रहा था इसलिए आपका यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिखा था। अब अगर बात करें हम यहाँ से, हमने किधर से लिया सेक्शन इधर से, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ऐसे आएंगे तो b वाले पॉइंट पर अगर आएंगे तो x इक्वल टू क्या होगा यल आएगा। तो लिखा जाएगा एट पॉइंट ए। अगर हम इसका बात करते हैं एट पॉइंट ए पे तो बताओ आपका एफ ए बराबर कितना आएगा। तो x इक्वल टू क्या है यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे, देखो x का मान है तो 0 हो जाएगा इसका मान। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एट पॉइंट बी, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे यहाँ से ऐसे ऐसे है, यहाँ पे b पे x इक्वल टू यल है मीटर में, यहाँ पे रखा जाएगा। एफ बी की जो वैल्यू आएगी मिल जाएगी ओमेगा यल स्क्वायर बाई 2l। यल से कट जाएगा तो ओमेगा यल बाई 2 मिलेगी किलो न्यूटन। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर आप बीएमडी का मान निकालना चाहते हैं तो एट पॉइंट ए एक्स इक्वल टू 0 होगा। यहीं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हो एट पॉइंट ए एक्स इक्वल टू 0। तो बताओ इसका मान 0 आ जाएगा, ए पे 0 आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही आप यहाँ से बी वाले पॉइंट पर अगर निकालते हो कि आप देखो इक्वेशन में -1/6 डब्ल्यू एक्स है, -1/6 डब्ल्यू एक्स का मान यल है, यल का क्यूब आ जाएगा। देखो ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी शायद आपको, है ना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है पहले बता दीजिए। ठीक, अब हम इसके लिए क्या करते हैं डायग्राम खींचते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से हमने एक लाइन खींचा, यहाँ से लाइन खींचा, इसको नाम दे दे रहे हैं बी डैश और इसको ए डैश। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये आपका एफ एम पे आपका 0 मान आया है, ये 0 दर्शा दिया। इस पे आपका प्लस में WL/2 आया था, आप ऊपर ऐसे काट लीजिए। अब मिलाते हुए ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे x की डिग्री 2 है, यानी उसको हम कैसे मिलाएंगे, पैराबोलिक मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, पैराबोलिक मिलाएंगे। बोलो, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन कैसा पैराबोला होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप देखो इसकी वैल्यू प्लस में आई है, इसकी वैल्यू प्लस में आई है, तो बाबू इसकी वैल्यू जब प्लस में आई है तो इसको हम जब भी मिलाएंगे ऐसे मिलाएंगे। इसको भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये प्लस में आएगा और थोड़ा सा समझा दें। पैराबोला आपने पढ़ा होगा, एक पैराबोला आपका ऐसे होता है। ठीक, एक पैराबोला आपका ऐसे होता है, थोड़ा समझिएगा। एक पैराबोला आपको ऐसे खींचा जाता है, एक पैराबोला ऐसे खींचा जाता है। ठीक, आइए समझते हैं कौन सा पैराबोला हम खींचेंगे और क्यों खींचेंगे। आइए देखो, आपने पढ़ा होगा कि y² = 4ax, तो इसको आपने जब भी खींचा होगा ऐसे खींचा होगा। आपने पढ़ा होगा कि y² = -4ax, इसको जब भी खींचा होगा आपने ऐसे खींचा हुआ होगा। ठीक है, आप देखिए आपका यहाँ -x² आया है, तो इसका मतलब दोनों नहीं होंगे, ऐसे नहीं खींचना है। ठीक, ये हमारा निश्चित हो गया। अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा कि x² = 4ay, ये जब भी खींचा जाता है वो आपको कुछ ऐसे खींचा जाता है। आप देखो यहाँ पे इक्वेशन में +x² / 2l आया है। आप ही बताओ ना मुझे
ये बताओ ये पैराबोला खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा? ऐसे ही खींचा है, देखो ऐसे ही खींचा है। बोलो समझ में आ रहा है? ये तो मैथ से बता रहा हूँ, बट सोम से भी इसकी एक बात है, सोम से भी इसकी एक बात है। क्या है बात इसकी? क्या है बात इसकी? थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, डिटेल्स उसके बारे में वीडियो है। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि देखो यहाँ प्रश्न में आया था इसलिए हमने ऐसे खींचा। यही आपका -x² होता ना तो उसको हम ऐसे मिलाते, ऐसे आपने देखा भी होगा, हम ऐसे मिलाते थे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आएगी नहीं? ये करो बताओ। ठीक, अच्छा ये बात समझ में आई, बहुत अच्छी है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी और बात हो सकती है। देखो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि ds/ds बराबर होता है आपका ओमेगा के, यानी dF बराबर में पढ़ाया होगा आपको, या ds शियर फोर्स का, यानी रेट ऑफ चेंज या जो शियर फोर्स होता है वो क्या होता है आपका, जो रेट ऑफ लोड होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा। एक तरह से ये d/dx है क्या, ये स्लोप को बता रहा है। क्या है? स्लोप को बता रहा है। तो A to B अगर आप जाते हो, A to B अगर आप जाते हो, A to B आप जा रहे हो तो आप इसका स्लोप देखोगे क्या होगा, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए भी आपका ऐसे खींचा जाता है। आपको कैसे पता चलेगा, आप यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच के देखो और आप यहाँ पे एक लाइन खींच के देखो, ये देखो थीटा जो बनेगा आपका बहुत कम बनेगा, यहाँ पे थीटा आपका कुछ ज़्यादा इससे बनेगा। तो स्लोप देखो बढ़ रहा है क्योंकि आपका इधर की तरफ इंटेंसिटी भी तो बढ़ रही है, ये भी एक रीजन है। ठीक, हमने ये भी बात समझाने की प्रयास किया, इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। ये आपका कैसे होगा जब आपको रिलेशन बिटवीन शियर मतलब लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, तब इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हमारा बन गया क्या, ये बन गया हमारा SFD, ये हमारा क्या बन गया, SFD बन गया। अब हम इसी के BMD की बात करते हैं। देखो इस पे आपका A पे BMD अगर खींचते हैं हम यहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू आई है क्या आपकी -1/6 WL मान लो कुछ आएगी यहाँ पर। अब क्वेश्चन होगा कि सर इसको कैसे मिलाएंगे, अब क्वेश्चन होगा कि सर इसको कैसे मिलाएंगे। आप देखो आपको -x³ आया हुआ है, तो कि x³ है तो कर्व जो होगा क्या क्यूबिक मिलाया जाएगा। कैसा मिलाया जाएगा, क्यूबिक, थर्ड डिग्री, यानी क्यूबिक का मतलब होता है थोड़ा सा और घुमा के मिलाते हैं, यानी ये आपका जो है ऐसे, ठीक, ये आपका माइनस में है, ये माइनस, ये हमारा क्या हो गया BMD, क्या बन गया BMD। अब इसके बारे में अगर चर्चा करो आप, अगर इसके बारे में बात करते हैं A to B, आप ही देखो एक इक्वेशन हमने आपको पढ़ा है कि dm/dx बराबर m, यह है क्या स्लोप है। तो शियर फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका स्लोप भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। देखो यहाँ पे स्लोप सबसे कम है कि नहीं, आप यहाँ पे खींच के देखिए स्लोप सबसे कम है, और आप यही बात यहाँ पे खींच के देखिए स्लोप आपको मिलेगा ज़्यादा। तो जैसे जैसे शियर फोर्स का मान बढ़ेगा स्लोप का मान क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट के स्लोप का मान बढ़ेगा। देखो शियर फोर्स का मान आपको बढ़ रहा था इधर, स्लोप का मान यहाँ सबसे कम था, ऐसे ऐसे स्लोप का मान बढ़ रहा था। ठीक, तो ये आपका क्या है, आपका सेक्शन मेथड से हमने यूवीएल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया। अगली वीडियो में एक और हम यूवीएल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूवीएल को एकदम तोड़ डालेंगे, कई वीडियो बनाएंगे, मतलब 7-8 वीडियो बनाएंगे ताकि यूवीएल आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक ही मेरी मतलब रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और दूसरों से भी करवा दीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। हाँ, बेल आइकन बोला जाता है, उसको दबा भी दिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने कामों में और खुश रहिए, यही हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।